हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा रविवार को मैट्रिक का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इस बार परीक्षा परिणाम 95.22% रहा। वार्षिक परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है। यस, आज अपनी 10वीं कक्षा ने सेकेंडरी क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है। इसके अंदर कुल मिलाकर 2,86,714 कैंडिडेट जो है परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,73,015 कैंडिडेट ने सफलता अर्जित की है। इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि इस बार का जो परीक्षा परिणाम है वो 95.22% रहा है। अगर आप देखें तो पहले की तुलना में 2023 में ये 65.43% था और 2022 में 73.18 था, जो बढ़कर इस बार 95.22% हुआ है। इस परीक्षा के अंदर जो छात्रों की पास प्रतिशत है वह 94.22 और छात्राओं की जो है वो 96.32 है। इस प्रकार छात्रों से 2.10% जो है पास प्रतिशत ज़्यादा है उनकी। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशत है वो 95.24 है, जबकि शहरी क्षेत्र की है 95.18। प्राइवेट विद्यालयों की जो पास परसेंटेज है वो 97.80 है, जबकि राजकीय विद्यालय जो हैं उनकी पास परसेंटेज 93.19 है। पास परसेंटेज के मामले में पंचकुला जो है डिस्ट्रिक्ट वो टॉप पे रहा है, जबकि नूंह ज़िला सबसे नीचे के पायदान पे रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट की सेकंड पोजीशन हमने सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दे रखी है, उसके अंदर आप जनरली पता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन पे वैसे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी रहा है जी। स्टेट में टॉपर इस बार डिक्लेयर किए। टॉपर हमारी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए सिस्टम के हिसाब से जैसे हमें सीनियर सेकेंडरी में टॉपर नहीं दिए, तो इस तरह से इस बार भी हमने टॉपर नहीं दिए हैं। सर अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई रिजल्ट में, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, हमने इस बार जो पास परसेंटेज है, जब पास फार्मूला जो है उसको हमने इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के मार्क्स को कंबाइन करके रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं। ये सीबीएसई के तर्ज पे यह फार्मूला हमने अपनाया था और इस वजह से हमारी पास परसेंटेज बढ़ी है। दूसरा, इवन जो हमने प्रश्न पत्र थे उनका जो सिस्टम है वो भी बदला। उसके अंदर 96% जो क्वेश्चंस थे वो एक जैसे थे और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी बढ़े, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने के नाते बच्चों को सटीक जवाब देने में आसानी हुई और जिसकी वजह से पास प्रतिशत बढ़ी है। जहाँ तक रिज़ल्ट का रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में ये हमने 58 दिन में रिज़ल्ट, जो लास्ट परीक्षा थी उसके 58 दिनों में दिया था, 2023 में 52 में, और इस बार मात्र 39 डेज़ में हमने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। और इसके अंदर पास परसेंटेज आप सबके सामने है। उसको बदला है, नॉमेनक्लेचर, यानी हमने फेल शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो सभी छात्र हैं इस बात को साथ समझ ले, जहाँ पर जिसने पास कर लिया है उसे पास लिखने के बजाय हमने लिखा है क्वालिफाइड। जहाँ पर किसी की कंपार्टमेंट है हमने उसका लिखा है EIOP, यानी एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। और जो स्टूडेंट 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों के उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, या जिसे हम कहते थे फेल, उसकी जगह हमने शब्द का उपयोग करा है ER, यानी इसेंशियल रिपीट। तो ये नॉमेनक्लेचर रहेगा। जिन बच्चों ने परीक्षाएं पास कर ली है, मैं उन सब के, उनके अभिभावकों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में आगे बढ़े
और जो स्टूडेंट उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनके लिए थोड़ी सी चुनौती है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो निराश ना हो, उनका साल कतई बर्बाद नहीं होगा। जून आखिरी में, जुलाई के पहले हफ्ते में फिर दोबारा वो अपनी परीक्षाएं दे सकेंगे और अपना साल भी वो बचा सकते हैं। इसलिए पूरी लगन से मेहनत करके परीक्षाएं दोबारा दें। सभी स्टूडेंट आज से 20 दिन के अंदर अंदर अपने जो पुनर्जांच के लिए जिनको संतुष्टि नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का रिज़ल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनका नोटिफिकेशन 10-15 दिन में हम नहीं, इसमें नहीं भर जाएंगे। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद तभी हम उसकी डेट बताएंगे और कैंडिडेट अपने जो है फॉर्म भर पाएंगे उसके अंदर। सर इसमें ये तो बता दो कितने फर्स्ट डिवीजन है, कितने मेरिट है, कितने सेकंड है? देखिए, हम इतना बता सकते हैं कि कितने पास परसेंटेज हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, ठीक है ना। प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और सब के सब हमने बोर्ड की वेबसाइट पे डाल दिए हैं। तो मीडिया को अगर जितनी भी जानकारी चाहिए बोर्ड की वेबसाइट से वो सब मिल जाएगी।